गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो देखिए, सुबह सुबह फिट रहना बहुत जरूरी है। और देखिए, हमारे आसपास कितने लोग हैं जो सुबह सुबह पार्क में आए हैं ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। हम मौजूद है इस वक्त दिल्ली के नेहरू पार्क में और यहीं से हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी दिखाएंगे, क्योंकि फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हमारा मकसद ही यही है कि थोड़ा सा आपको तंदुरुस्त भी रखे, साथ ही साथ खबरों से अपडेट कर दे। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से कंगना रनौत के ऊपर कटाक्ष किया था, जो कमेंट किया था, उसको लेकर कहा है कि कांग्रेस की टिप्पणी से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। कंगना रनौत तमाम ये बातें टाइम्स नेटवर्क समिट में जब पहुंची थी तब वो कह रही थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की इस टिप्पणी से मैं आहत हूँ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टाइम्स नाउ के समिट में पहुंची कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता की शर्मनाक टिप्पणी पर जवाब दिया, जोरदार पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की टिप्पणी से मुझे बहुत दुख हुआ। श्रीनेत का बयान हर महिला का अपमान है, कंगना रनौत ने ये भी कहा। कांग्रेस की मानसिकता गलत है, मंडी की गलत छवि पेश की गई है। कांग्रेस के दिमाग में कोई और मंडी घूम रही होगी। हिमाचल के लोगों को इस बात से ठेस पहुंची है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की कंगना पर शर्मनाक पोस्ट के बाद अब कंगना की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया है। टाइम्स नेटवर्क समिट में पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला और कहा उन्होंने कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। अभद्र टिप्पणी थी, बहुत लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। आपके मन में जब आपने ये देखा तो आपके मन में सबसे पहले क्या थॉट आया? मुझे बहुत दुख हुआ। ये विमेन कॉज को कितना पीछे ले जाता है। इस तरह की जो भी हम टिप्पणी एक महिला पे करते हैं कि तुम्हारा भाव क्या है या इसका रेट कार्ड क्या है, क्योंकि उन्होंने किसी तरह के फैंसी कपड़े पहने हुए हैं, या तो आई थिंक ये तो वही मेंटालिटी है कि शी इज आस्किंग फॉर इट, तो आई थिंक बहुत ज्यादा अलार्मिंग कंटेंट था वो जो उन्होंने लिखा था। और मुझे बहुत दुख हुआ। सबसे ज्यादा दुख मुझे ये जान के हुआ कि जो मंडी है उसका जो एसोसिएशन है किस तरह की वर्ड्स के साथ किया जा रहा है। ये जो हमारी देवभूमि है, ये जो मंडी है ना, ये कांग्रेस के लोगों में जो एक मंडी उनके दिमाग में चलती रहती है ना, ये वो वाली मंडी नहीं है। ये जो है ऋषि मांडव की मंडी है। तो आई थिंक ये उनको समझना चाहिए और बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। टाइम्स नेटवर्क समिट में कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? उन्होंने न्याय जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। वो पिछड़ों की बात करते हैं, वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं। आप ट्रोल भी हो रही हैं क्यों? लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, कि मैं उनको वैसे ही देखती हूँ जैसे मुझे वो फिल्म इंडस्ट्री के वो जो राजा बेटा जो, तो मैं उन्हें वैसे ही देखती हूँ। और मैं उन्हें कैसे देखूं? नहीं, राजा बेटा जैसे बाबा बेबी, ये लो दूध मिल्क बॉटल, फिर एप्पल, फिर टॉफी, और क्या है? और कैसे देखूं मैं उनको जैसे कहा कि उनको ऐसा लगता है एक चिट दिया जाता है पढ़ने के लिए और वो पढ़ देते हैं। जैसे वहां पे वो बेटी को उन्होंने अवार्ड दे दिए, नहीं कंगना को सारे अवार्ड मिल गए, मुझे भी चाहिए। वैसे अब की बार सारे अवार्ड इसको दो, नाराज हो गई है ये। वैसे पूरे सब उन लोगों को उनका मूड नहीं खराब होना चाहिए बस। तो ये ऐसे देखती हूँ मैं उनको। पर उन्हें तो कोई अवार्ड नहीं मिला। तो आप ये कौन सा ऐसा वाक्य है जिससे आप ये जो उनके बारे में कह रही हैं ये एसोसिएट करती हैं? उनके कोई भी वाक्य आज तक पूरे हुए हैं? कोई वाक्य उनका याद है आपको? कुछ बोलने लगते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। किसानों की बात करते हैं, चांद पे निकल जाते हैं। वो अलाइनमेंट नहीं है, वो नहीं हो सकता। वो आप बाद में नहीं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते, वो डाउनलोड होके आता है। तो आप कह रही हैं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है?
देखिए वो आप नहीं, देखिए जो आप चाहते हैं कि वो बने, ठीक है, वो इंसान के बनाने वाली चीज नहीं है। वो मैं ये कहना चाहती हूँ, वो भगवान बना के भेजते हैं। तो किस बात पे आप उनके पॉलिटिकल व्यूज से सहमत नहीं हैं? यार मैं नविका, आप कमाल करती हैं मुझे यार। मैं समझ वही नहीं आ रहा, कहती हूँ कि आप ओवरऑल उनको क्या क्या लेवल पे अपग्रेड करेंगी आप। फिलहाल सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी से कांग्रेस बैकफुट पर है और ये टिप्पणी लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स के लिहाज से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। और अब बात अमेठी की करते हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो वहां से ताल ठोक रही हैं, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कांग्रेस की तरफ से अमेठी से कौन उम्मीदवार होगा। दरअसल राहुल गांधी पिछला चुनाव जो है वो हार गए थे और इस बार स्मृति बार बार कह रही हैं कि क्या गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार होगा अमेठी से। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या कोई और उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उतारने वाली है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ऐलान के साथ ही देश चुनाव के मूड में है, लेकिन अमेठी में इसका आगाज आज होने जा रहा है। बीजेपी की ओर से एक बार फिर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी में दौरा करेंगी। सवाल है कि कांग्रेस की तरफ से अमेठी में देरी क्यों हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने ना अमेठी में ना रायबरेली में कोई भी उम्मीदवार तय किया है। आप क्या कहेंगी? चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, या लास्ट मिनट में सरप्राइज स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी आ ही जाएंगे? देखिए, चिंता है इसलिए शायद चिंतन कर रहे हैं, और चिंता का कारण ये है कि साल 2019 में पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस के वर्तमान के तब के अध्यक्ष अपनी सीट से हारे। दरअसल 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। इस बार भी वो वायनाड से चुनावी मैदान में आ चुके हैं, लेकिन अमेठी पर खामोशी बरकरार है। यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बीजेपी हमलावर होती जा रही है। अब उनकी क्या प्रायोरिटी है, उन्होंने वायनाड से अपने कैंडिडेटर को डिक्लेयर करके अमेठी को बता दिया है कि अमेठी उनकी सेकंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है ही नहीं। अमेठी और रायबरेली के लिए प्रत्याशी चुनने में हो रही देरी की वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार इन दोनों सीटों से नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं। तो क्या इससे स्मृति ईरानी को मुश्किल होगी? जिसको भी आना हो, जैसे उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, मैं कह रही हूँ 399 तो आएंगे। 400वीं जो सीट है वो अमेठी से आ रही है। कोई भी आए, कोई भी लड़े, किसके साथ भी लड़े, बीजेपी अमेठी जीत रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी गांधी फैमिली पर ही छोड़ रखी है। बावजूद इसके देरी हो रही है। तो क्या सच में कांग्रेस डर गई है? तो इंतजार है सभी को कि अमेठी से कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी और टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी हम आपको बताएंगे। खबरों में बुलेटिन बड़ी खबर के साथ ब्रेक के बाद आपको जानकारी देते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अमरावती से उम्मीदवार घोषित किया है। कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से गोविंद करजोल के नाम की घोषणा की गई है। बीजेपी अब तक कुल 407 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा ने खुशी जाहिर की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर महिलाओं के साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब की बार 400 पार का नारा लगाती हुई वो नजर आ रही हैं। इस वीडियो में आपको भी दिखाते हैं। है वो आपको बता दें, केजरीवाल को राहत हाईकोर्ट से नहीं मिली है। सीएम केजरीवाल को कोई राहत कल हाईकोर्ट से नहीं दी गई। अब 3 अप्रैल को उनकी याचिका पर जो है वो सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। तो बड़ी खबर, वहीं सीएम की कुर्सी बचेगी या जाएगी, ये भी अब बड़ा सवाल है। इस पर भी आज अहम जानकारी सामने आने वाली है। तो आपको दिखा देते हैं केजरीवाल से जुड़े अब तक के सभी अपडेट। 3 तस्वीरें और 3 कहानियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। और अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट में आज क्या होगा। क्या शराब घोटाले पर आज केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा करेंगे? और तीसरा ये कि क्या गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? उम्मीद है कि आज इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कोर्ट की, तो आज दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पेशी होगी।
जहां ईडी उनकी रिमांड को बढ़ाने की मांग करेगी। ईडी के अलावा केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी बड़ा दावा किया। पहले आप सुनिए उनका दावा क्या है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। सुना आपने, सीएम केजरीवाल आज शराब घोटाले की पोल खोलने वाले हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है, जिसके बाद ये तय होगा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। दरअसल गिरफ्तारी के बावजूद अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने हुए हैं और इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। और एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बताते हैं। गोवा इलेक्शन में 45 करोड़ के खर्च पर ईडी का एक्शन तेज हो गया है। गोवा में आपके चीफ को ईडी ने तलब किया है। सवालों को उनके सामने रखा जाएगा। अमित पालेकर समेत 3 नेताओं को ईडी ने समन भेजा है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर आज जो है ईडी पूछताछ करेगी। ईडी के सवालों का जवाब देते नजर आएंगे अमित पालेकर। आपको जवाब देना होगा। गोवा इलेक्शन में 45 करोड़ के खर्च पर ईडी ने एक्शन लेते हुए 3 लोगों को समन जारी किया है और इन आपके 3 नेताओं से पूछताछ करेगी ईडी। तो दिल्ली के शराब नीति घोटाले से जुड़ी हुई एक और ये जो बड़ी खबर है वो भी आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की जांच अब गोवा तक पहुंच चुकी है। और महुआ मोइत्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, महुआ मोइत्रा को ईडी ने एक और समन जारी किया है। 28 मार्च यानी कि आज महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना होगा। तो ईडी से पहले भी फीमा मामले में महुआ को 2 बार समन भेज चुकी है। हाल ही में महुआ मोइत्रा ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने यानी कैश फॉर क्वेरी के मामले में दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की लोकपाल की दी गई शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर उनके आवास पर छापेमारी भी की थी। ईडी ने अब फिर से महुआ मोइत्रा को समन जारी किया है। 28 मार्च यानी कि आज महुआ मोइत्रा को ईडी ने बुलाया है सवालों के जवाब देने के लिए। देखना यह होगा कि महुआ मोइत्रा ईडी के समन पर ईडी ऑफिस में पहुंचती हैं या नहीं, ईडी के सवाल के जवाब देने के लिए। अब बात तौकीर रजा की कर लेते हैं, जहां यूपी पुलिस की रडार पर तौकीर रजा है। पुलिस कभी भी तौकीर रजा को गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने कल उन्हें सरेंडर उनको करना था कोर्ट में, मगर वो पेश नहीं हुए। पेश नहीं होने के पीछे उनके वकील ने वजह क्या बताई, अपडेट आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बरेली में साल 2010 में हुए दंगों के आरोपी तौकीर रजा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब पुलिस कभी भी मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन तौकीर रजा के वकील ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज की अदालत में अर्जी लगाई, पर कोर्ट ने अर्जी लेने से मना कर दिया। ऑन और बिफोर 27 मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट के सामने अपीयर होना था और उन्होंने पब्लिक में आकर के पूरा सम्मान दिखाते हुए जुडिशियल सिस्टम के प्रति उन्होंने कहा भी था कि हम 27 को अपीयर होंगे, लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इस वजह से वो सडनली बीमार हो गए और उनको एक निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया और उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए सीवियर स्वास्थ्य कंडीशन के चलते उनको दिल्ली रेफर किया गया है और करंटली वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको स्टेंट भी पड़ चुका है और उनके बिहाफ पे मेडिकल ग्राउंड पे हमने प्रेयर की थी लंदन ट्रायल कोर्ट से कि कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडोलेंस होने की वजह से एप्लीकेशन नहीं इंटरटेन हो पाई। फर्दर जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो जल्दी ही हम लोग उस पे काम करेंगे।
आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 2 बार NBW जारी हो चुका है। उसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसके बाद तौकीर रजा ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने तौकीर रजा को 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे बुधवार तक ही मान्य था। तौकीर रजा से संबंधित प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुमार दुबे जी के यहाँ लंबित है और उसमें 1/4/2024 तिथि नियत है। तौकीर रजा द्वारा आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में समर्पण नहीं किया गया, न ही वो माननीय न्यायालय उपस्थित। अब देखना होगा कि पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा। अब जाटलैंड में एक बार फिर से दहाड़ते हुए नजर आएंगे। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में आज सीएम योगी की जनसभाएं होंगी और बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की वो अपील करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर थे, जहां उन्होंने रैली कर सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताया, वहीं विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 5 दिन में 15 रैलियों को वो संबोधित करेंगे। 31 मार्च तक सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। आज सीएम योगी यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज सुबह 11:35 पर मुजफ्फरनगर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 बजे कैराना रोड शामली में सीएम योगी का कार्यक्रम है। शाम 4 बजे सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले बुधवार को मथुरा में सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र किया। वहीं इशारों में ही मथुरा का प्लान भी बता दिया। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा भगवान के धाम में अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है। पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लिहाजा प्रचार की कमान सीएम योगी ने अपने हाथों में ले रखी है। वहीं 30 तारीख को पीएम मोदी मेरठ पहुंच रहे हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे।